सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास साथी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है और ये क्लास PYQ की क्लास है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का GK GS का PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 50 है। अभी तक आप लोग 1 से 49 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर टारगेट यूट्यूब चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे आप लोग पूरे PYQ के साथ मित्र, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लेना साथी, ठीक है। ये सभी क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे साथी, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मैंने पहले बताया था कि PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है साथी, ठीक है। एक आप लोग को पहले से हैबिट बन चुकी होती है किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा साथी, ठीक है। सब कुछ आइडिया आप लोग को पहले से हो जाता है मित्र लोग, ठीक है। तो साथियों आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है साथी, ठीक है। एक ही प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे और इसी क्लास में ना सारी प्रश्नों को रटवा देंगे आप लोग को, ठीक है। आपके दिमाग में घुस जाएगा सारी प्रश्न, ठीक है। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, जो बता रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ साथी, ठीक है। बाकी फालतू चीज़ों को आपको कुछ भी नहीं करना मित्र लोग, ठीक है। अभी तक चैनल पर जो नए साथी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, पहला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न पूछा है। ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में के पास एक गहरी खाई बनाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय के पास एक गहरी खाई बनाती है, तो कहाँ पे। नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत। साथ ही ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पहले से पूछ चुका है साथ ही, ठीक है। सभी प्रश्न स्पेशल है, सभी प्रश्न आप लोग के पूछे गए प्रश्न, ठीक है। ध्यान रखना। और आप लोग को पता है RRB जो भी एग्जाम कराती है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन को अधिकतर कराती है, PY क्वेश्चन को उठाकर आपके एग्जाम में डाल देती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में के पास एक गहरी खाई बनाती है, तो नामचा क्या होगा, नामचा बरवा आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है, ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। आप बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आपके लिए स्क्रीन पे आज दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न साथी हमारा क्या है। एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थापनापन्न टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, क्योंकि सभी प्रश्न, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ओलंपिक से, खेल कूद से, और आप लोग के संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो पॉलिटी यानी छेद होता है साथी, ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों आप लोग के एग्जाम में। दिख रहे हैं ना। एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थानापन्न टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों की अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए। 11, 10, 8, 5। तो इसमें से आप लोग को राइट आंसर को चूज़ करना है, और कोई भी मेरा प्रिय साथी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो 10th पास 12th पास करके फॉर्म फिलअप किए हैं RPF कांस्टेबल का। तो साथी वो क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम को देखने जाते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा आप लोग को कतई नहीं करना, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की निगेटिव मार्किंग, आप लोग को ध्यानपूर्वक से प्रश्न को हल करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो इस प्रश्न का साथ ही हमारा 11 ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला। तो एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थानापन्न टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए। 11 होने चाहिए। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथ ही। अगला प्रश्न कौन सा हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1877 में वायसराय लीटर ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो प्रश्न हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्ष 1877 में वायसराय लीटर ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया, महारानी एनी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। क्या होगा, महारानी विक्टोरिया आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी लिख लेंगे, अपने नोटबुक पर नोट जरूर कर लेंगे कि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है मेरे भाई। किसी प्रश्न को हल्के में मत लेना, नहीं तो आपको एग्जाम हल्के में मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना प्रश्न को, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आपका, हमारा चौथा प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक से चौथे प्रश्न को पढ़िए आप लोग। क्या है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोला हमारा, चौथा प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ऑन ऑल मैन आर ब्रदर्स, द आर्कटिक होम इन द वेदाज,
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बता दें, साथियों हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। ठीक है, हम लोग एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ते चलेंगे साथियों। ठीक है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा प्रश्नों को हल करने में, बस आप लोग लग रही है हमारे साथ सभी साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? महिला है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी हैं, एनी बेसेंट है, बीना दास है, कल्पना दास है। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को सभी साथी बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग बता भी सकते हैं साथी। ठीक है, जो विद्यार्थी अच्छे तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा साथी। ठीक है, जो पहले से PYQ हल कर चुके हैं। ठीक है, और ये प्लस पॉइंट का आप लोग का प्रश्न साथी। ठीक है, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू। कितने प्रिय साथियों का राइट आंसर था? नायडू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा साथी? आज का हमारा है प्रश्न नंबर 6 है। क्या है प्रश्न नंबर 6 है? प्रश्न नंबर 6 को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा। तो आज का छठा प्रश्न क्या है? किसी चालक की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो किसी चालक की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सतह आवधिक घनत्व, सतह चार्ज घनत्व, सतह की वोल्टता घनत्व, सतह इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? किसी चालक की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बता दें साथी इस प्रश्न का साथी हमारा क्या होगा? सतह चार्ज, सतह सतह चार्ज घनत्व, सतह चार्ज घनत्व आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है आप लोग के लिए स्क्रीन पे तो देख सकते हैं आप लोग अच्छे से, और इस प्रश्न का आंसर बता भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में हुई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? साथ ही हमारे युद्ध से प्रश्न पूछा और हिस्ट्री का प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का। ठीक है, क्योंकि युद्ध का प्रश्न जितने भी पूछे जाते साथियों सभी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होते साथी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को उठाकर पूछ देगा यही प्रश्न डिटो प्रश्न है ना, तो क्या करेंगे आप लोग, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान पुरुष से प्रश्न को केंद्रित दिमाग से याद कर लीजिए। श्रीरंगपट्टनम में हुई चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? किसकी हत्या हुई थी साथियों? हैदर अली की, टीपू सुल्तान की, तिरुमल देवराय की, तिम्मा राजा ओडेयार प्रथम। तो साथ ही बता दिए इसमें किसकी हत्या हुई थी, बता देना टीपू सुल्तान की हुई थी। टीपू सुल्तान। तो क्लियर हो चुके हैं मित्र लोग अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि हम लोग समझ गए श्रीरंगपट्टनम में हुई जो थी आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान को मारेंगे क्लिक। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी बार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। साथ ही अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? आज का प्रश्न नंबर आज का हमारा 8वां है। 8वां प्रश्न को हम लोग पढ़िए अच्छे से। बोला है भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? ठीक है, क्या है? भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? अब्दुल कलाम आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, औरंगजेब को, बहादुर शाह को। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? अब्दुल कलाम आज़ाद है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, औरंगजेब है, बहादुर शाह है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से। आज का प्रश्न नंबर हमारा 9th है, तो 9th प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में जरूर बताइए आप लोग को प्रश्न आ रहा है आंसर, तो कमेंट में जरूर बताना साथी। ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। अगर आप लोग को आ रहा है तो जरूर से बताइए साथी। ठीक है, और वीडियो कैसे लग रही है आप लोग को जरूर कमेंट में जरूर बताना साथी। अगर मेरा हौसला बढ़ेगा तो आपका भी हौसला ऐसे में बढ़ाएंगे साथी, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भारत में पहला जो हमारी भाषाई राज्य है वो कौन सा है ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो भारत में जो हमारा पहला भाषाई राज्य है वो कौन सा है? तो साथ ही बता दी कौन सा है आप लोग का भाषाई राज्य, आप लोग का बता देना आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश।
कितने प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। यानी भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। साथी देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, छोटे छोटे नॉर्मली प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, ठीक है। एसआई में थोड़ा हार्ड पूछा जाता है क्योंकि उसका जो फिजिकल होता है बहुत ही नॉर्मली होता है, और कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है थोड़ा हार्ड होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट है साथी, ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, सभी साथी का सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा। आपका 10वां प्रश्न बोला है, बजाने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाले धातुओं को कहा जाता है। जो हम बजाते हैं उसकी ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को कहा जाता है। बजाने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को कहा जाता है, तो आघातवर्धनी कहा जाता है, ध्वन्यात्मक कहा जाता है, प्रसार प्रसार यानी तार खींचे जा सकने वाले को कहा जाता है, चमकदार। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा। बजाने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को कहा जाता है आघातवर्धनी, ध्वन्यात्मक, प्रसार्य यानी तार खींचने जा सकने वाले, चमकदार। तो साथ ही इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर क्या होगा, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्र लोग ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे क्लिक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने 10 प्रश्नों को बहुत बार किस पढ़ा, आप लोग देखिए 1 से 10 प्रश्न तक देखिए, क्या किसी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट मिला साथी, ठीक है। कोई भी डाउट मिले ना तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। बस जिस प्रकार से जुड़े हैं साथियों, बस उसी प्रकार से जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा साथियों, ठीक है। और ये मेरा उम्मीद है कि जितने प्रश्न मैं बताता हूँ साथी आप लोग को रटवा देता हूँ, ठीक है, और आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाता है साथी, ठीक है। तो बोला है हमारा, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था। क्या पूछा है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था। 1906 में, 1927 में, 1980 में, 1885 में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था, 1906 में, 1927 में, 1980 में, 1885 में, ठीक है। तो 1906 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं ना, 1906 इज द करेक्ट आंसर, 1906 इज द राइट आंसर। आप लोग का ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, आप लोग को समझ आ गया साथी, ठीक है। कितने मेरे प्रिय साथी भाई बहनों का आंसर सही था, 1906 कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा पूछा हमारा आपकी स्क्रीन पर, आज का हमारा 12 प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए आप लोग। लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। तो बता देना साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का लोकसभा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी निम्नलिखित में से कौन ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो मेरे भाई आपको ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, लोकसभा अध्यक्ष इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने 12 प्रश्नों को कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक एक सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे साथी, ठीक है, और जरूर अपनी छत तक पहुँचेंगे, यानी जरूर अपने मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे साथी पर, ठीक है। तो बोला आज 13 प्रश्न क्या बोला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष में हुआ। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हमारा वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में हुआ आप लोग को बताना है। 1950 वर्ष में हुआ, 1949 में, 1951 में, या 1900, एक ऑप्शन और आप लोग कौन होगा, 1952, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में हुआ था, 1950 में। 1950 इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, आज का हमारा है प्रश्न नंबर 14, यानी 14 प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग। आज के 14 प्रश्न बोला हमारे स्ट्रेटेजी का प्रश्न साथ, ठीक है, किसका, स्ट्रेटेजी का। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। साथ ही हमारा नृत्य से प्रश्न पूछा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, प्रश्न रिपीट भी बहुत होते हैं कि डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। गुजरात का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, असम का है। तो साथियों डांडिया जो हमारा है वो किस किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, आप लोग बताएंगे। तो बता दें साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए क्या, कहाँ का है, गुजरात का है, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुरुष डांडिया पे फोकस करते हैं, डांडिया खेलते हैं, ठीक है। तो डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है,
तो गुजरात का। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का, ठीक है, बता सकते हैं इजीली आप लोग इस प्रश्न का आंसर। अब हम चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। साथ ही अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर आज का हमारा 15 प्रश्न है, तो 15 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 15, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्या है, 324 भारतीय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से संबंधित है। साथ ही हमारा पॉलिटी का प्रश्न है पूछा, अनुच्छेद का, आर्टिकल का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं साथ ही, ठीक है। और आप लोग को एक जानकारी बता दें साथियों ना, जो हमारे प्रिय साथी अभी तक हमारी मैराथन क्लास नहीं देखे साथियों, चैनल पे उपलब्ध है। हमारे मैराथन क्लास पूरे 1 घंटे की है साथियों, ठीक है। उसमें से सब प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए थे साथियों। वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला था साथियों, ठीक है। अभी तक बच्चे नहीं देखे तो जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। महा मैराथन क्लास है आप लोग का, 1 घंटे का पूरा टोटल है साथियों, ठीक है। उस प्रश्न को जरूर से जरूर रट लेना अपना, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे भाई पढ़िए इस प्रश्न को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से संबंधित है स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र वित्त आयोग, स्वतंत्र कानून आयोग, स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा। स्वतंत्र चुनाव आयोग आप लोग को दिख रहा है, आयोग। तो क्लियर हो चुके आप लोग, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, स्वतंत्र चुनाव आयोग। अब हम चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर हमारा है 16। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट देखना है इस वीडियो को, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर 16 क्या मित्र लोग, पढ़िए 16 प्रश्न को। बोला है अंत्योदय अन्य योजना वर्ष में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्य योजना वर्ष में शुरू की थी, किस वर्ष में शुरू की थी मेरे भाई, यही बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है, किस वर्ष में शुरू की थी, यही ना बताना आप लोग को। अंत्योदय अन्य जो योजना है हमारी, वह किस वर्ष में शुरू की गई थी, 2001 में, 2000 में, 2003 में, 2002 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वह कमेंट करेगा साथी, जो भी भाई बहने को पता है वह कमेंट करेंगे बहनें, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सभी साथी से निवेदन है अपने नोटबुक में नोट जरूर करना है सारे प्रश्न को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग का बता देना, जब आप लोग का एग्जाम होने वाला है उससे 4-5 दिन, जब आप लोग का एडमिट कार्ड आता है ना, तब से आप लोग रटना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को दिमाग में बैठ भी जाएगा साथी, ठीक है, कि जिस प्रकार से मैं बताता हूँ पहले से याद हो जाता है, और थोड़ा बार रिविजन कर देंगे तो आप लोग का दिमाग में घुस जाएगा साथी सारे प्रश्न, ठीक है। और सभी प्रश्न बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमने 16 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का 17 प्रश्न हमारा क्या प्रश्न है 17 नंबर का। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, क्या है बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हमारा कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है। तेलंगाना करता है, तमिलनाडु करता है, उड़ीसा करता है कि पश्चिम बंगाल करता है। तो साथ ही इस प्रश्न चारों ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर को चूज करना है, आप लोग को बताना है। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, बहुत ही नॉर्मली प्रश्न साथी बता देना। तो तमिलनाडु करता है, क्या करता है, तमिलनाडु करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमने 17 प्रश्न को बहुत इजीली कवर किया साथी, ठीक है। अब हम चलते इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने 17 प्रश्न को देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हमारा कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है, बाढ़ का सामना करता है, सोचने वाली बात है, तो ठीक है, तमिलनाडु करता है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा आज का 18 है। 18 प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं है। हाँ या नहीं में बहुत से हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़िए आप लोग, ठीक है। हाँ पूछा है, नहीं पूछा तो पूछा है नहीं, हाँ या नहीं, आवेशित है या नहीं, आमीटर है, विद्युतदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, मल्टीमीटर है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का बता देना, विद्युतदर्शी हो जाएगा, विद्युतदर्शी, ठीक है। तो विद्युतदर्शी क्या होगा, विद्युतदर्शी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं, तो विद्युतदर्शी इज द राइट आंसर। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा 19 प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए उस 19 प्रश्न को। बोला हमारा सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को कहा जाता है। हमारा प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम का है, बायोलॉजी का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले जो हमारे रोग है को कहा जाता है, उस रोग को क्या कहा जाता है। प्रतिजन कहा जाता है,
रोगाणु कहा जाता है, विषाणु कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो बताइए आप लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, रोगाणु। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न साथी, ठीक है। इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूरी 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही, कितने प्रश्न गलत है, कितना आप लोग का स्कोर हुआ है, कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को, ठीक है। ये सारे कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। बहुत हौसला मिलता है मेरे भाई देखने के बाद, ठीक है। बहुत दिल को सुकून मिलता है, ठीक है। कि आपका ही सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर बने रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न बोला हमारा कृषि से है। कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृषि में नाइट्रोजन की स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मित्र लोग पढ़िए, इस प्रश्न का आंसर क्या है? कीटनाशक है, सूक्ष्मजीव है, खरपतवार है, पादप है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को कोई परेशानी ना हो तो हो जाएगा आप लोग का, क्या होगा साथी? हमारा हो जाएगा सूक्ष्म जीव, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देख ले साथी, हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आप लोग को समझा दिया। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट मिले आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं साथी, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथी, ठीक है। आज का हमारा पार्ट था 50, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथी, ठीक है। और कल का जो वीडियो आएगा बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आएगा आप लोग के लिए। बस आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए मित्र, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।